ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में हर एक व्यक्ति अपने आप को ईमानदार मानता है, अपने आप को समझदार मानता है और ये कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है दुनिया में कर्म के अलावा या कर्म से बढ़कर के कोई ईमानदार नहीं होगा, कि कर्म कभी पक्षपात नहीं करता, बड़ी ईमानदारी से काम करता है। जैसे राजा को फल देता है, गरीब को ही फल देता है। साधु हो श्रावक हो, कोई पक्षपात नहीं करता। कर्म बांधा है तो फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। भले तुम तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं कर लिए हो, लेकिन यदि नरका ही बांध ली है तो आगे बोले तुम तीर्थंकर बनोगे, लेकिन कोई किसी प्रकार का लिहाज नहीं करता हो। बांधा है तो वो आपको फल देगा ही देगा। वह कर्म बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करता, कोई लिहाज नहीं करता, कोई मुख देखी नहीं करता, कोई पक्षपात नहीं करता। इसी कर्म के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे तो समर्थ कारण की चर्चा हुई थी। उसके बाद 3 चीज़ें और थी, भव्य, अभव्य और दूरानुदूरभव्य। इसकी चर्चा भी अपन पहले चार्ट में तो कर चुके हैं, फिर भी समझ लेते हैं। जिस जीव में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता हो उसे क्या कहते हैं? भव्य कहते हैं। भव्य जीव ही मोक्ष का पात्र होता है, समझ गए ना। फिर उसके बाद होता है क्या सब भव्य जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? तो कहते सभी भव्य जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें एक दूरानुदूर भव्य होता है। दूरानुदूर भव्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। योग्यता के कारण ही इसको भव्य कहते हैं, परंतु उसे अपनी योग्यता को विकसित करने के लिए कभी कोई निमित्त नहीं मिलता और वह प्रकट नहीं कर पाता। जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे पत्थर के अंदर सोना है, पर वह कभी ना निकलेगा और न कभी वह शुद्ध होगा। है उसमें योग्यता पर निकल नहीं सकता। इसी प्रकार से दूरानुदूर भव्य की स्थिति होती है। अभव्य तो आप समझते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? अभव्य बोलते हैं। समझ आ रहा? अब चलते कर्म। कर्मों की परिभाषा अपन समझ चुके हैं, कर्म कैसे बनते हैं ये भी समझ चुके हैं, कर्म रूपी होते इस बात को भी जान चुके हैं। समझ आया? कितने कर्म बनते हैं ये भी समझ चुके हैं। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो कर्म 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन कर्मों में भी हमने अभी जो कर्म की विवक्षा कही, ये मात्र द्रव्य कर्म की बात कही। ज्ञानावरण जो पौद्गलिक होते हैं, द्रव्य कर्म होते हैं। कर्म 3 प्रकार के भी होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो द्रव्य कर्म में ज्ञानावरण आदि पौद्गलिक ये आ गए, ठीक है ना। पौद्गल पिंड उसे द्रव्य कर्म कहते हैं।
जो कर्म रूप परिणत पुद्गल द्रव्य का जो पिंड है उसे द्रव्य कर्म कहते हैं, तथा उसकी शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। यही कहा जाए भाव कर्म जीव के राग द्वेष आदि भावों का नाम, राग द्वेष आदि जो परिणाम उसी का नाम भाव कर्म है। नौ कर्म आप समझते हो, नौ कर्म क्या कहलाता है? औदारिक शरीर आदि को नौ कर्म कहा जाता है। अब यहाँ पर द्रव्य कर्म के और भेद कहते हैं, दो भेद कहते हैं द्रव्य कर्म के, घाती और अघाती। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्म किसे कहते हैं? तो जो जीव के ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य इन अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। अनुजीवी किसे कहते हैं? जिनके रहते हुए जीव का जीवत्व सुरक्षित रहे उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, इसी से तो जीव बनेगा, और यदि ये समाप्त हो गया तो जीव समाप्त हो गया। जैसे उष्णता के रहने पर अग्नि का अग्नित्व सुरक्षित है, उसी प्रकार ज्ञान दर्शन आदि गुणों के रहने से जीव का जीवत्व सुरक्षित है। यदि अग्नि में से उष्णता निकल जाए तो अग्नि का सत्य समाप्त, क्योंकि अग्नि किसे कहते हैं? जो उष्ण होती है। जीव किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, तो ये कहलाते हैं अनुजीवी गुण। क्या कहलाते हैं? अनुजीवी गुण। जिसके रहते हुए जीव का जीवत्व सुरक्षित रहे उसे अनुजीवी गुण कहते हैं। और इनका जो घात करता है उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। वो घातिया कर्म कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहिनी और अंतराय। ठीक है, ये कर्म जीव के क्रम से ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य गुण को घातते हैं। इसलिए जैसे घातिया कर्म का नष्ट हो जाता है तो अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। घात कौन कर रहा था इनका? घातिया कर्म। अघातिया कर्म नहीं करता। कौन करता है? और सारे के सारे 47 प्रकृतियाँ जो घातिया कर्म की हैं, सुन रहे ना, इन्हीं को नष्ट करना है, बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं है। कोई पुरुषार्थ नहीं, केवल ज्ञान के बाद कोई पुरुषार्थ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ये अनुरोध करना पड़ता है, बस हो गया काम। और यदि ज़्यादा हो तो आयु कर्म की स्थिति कम हो और शेष 3 कर्मों की स्थिति ज़्यादा हो तो समुद्घात कर लेते हैं। समझ गए ना? आयु कर्म के बराबर 3 कर्म की स्थिति बनाने के लिए बाकी कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। सारा पुरुषार्थ किसके लिए है? पाप कर्म की निर्जरा के लिए। सुन रहे ना? पाप पुण्य की नहीं, किसकी निर्जरा करना है? सीधी बात, निर्जरा पाप की ही करना है। दूसरी बात क्यों रखते हो आप? वो तो अपने आप हो जाता है। इसके लिए करना पड़ता है, अंतराय वगैरह कर्म हैं उनको भी नष्ट करने के लिए चाहिए पड़ता है, पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। मोहिनी है ना? इसके बाद आवरणी कर्म कहलाते हैं। ज्ञान आवरण है, दर्शन आवरण, ये दोनों आवरणी कर्म कहलाते हैं और मोहिनी कर्म कहलाते। तो आवरणी भी जरूरी है दूर करना और मोहिनी भी जरूरी है। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये बात अलग है कि यदि दर्शन मोहिनी नष्ट हो जाता है पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये है। क्योंकि दर्शन मोहिनी नष्ट होने का अर्थ है छायक सम्य दर्शन प्राप्त हो जाना, और छायक समसन हो गया तो 4 भव के भीतर निश्चित मुक्ति है। उसी भव में या तीसरे भव में या चौथे भव में, दूसरे नहीं, उसी भव में या तीसरे भव में या चौथे भव में मुक्ति निश्चित है, इतना मान करके चलिएगा। अब यहाँ पर दूसरा कर्म आता अघाती कर्म। अघाती कर्म कौन है? जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात ना करें उन्हें क्या कहते हैं? अघाती कर्म कहते हैं। इसके भी 4 वेद हैं, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ठीक है, तो ये कर्म क्रम से जीव की अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व गुणों का घात करते हैं। अर्थात वेदनी कर्म अव्याबाधत्व गुण का घात करता है, आयु अवगाहनत्व गुण का घात करता है, नाम कर्म सूक्ष्मत्व गुण का घात करता है, गोत्र अगुरु लघु गुण का घात करता है। समझ गए ना? इन्हें कहीं कहीं पर प्रतिजीवी गुण भी कहा गया है। किनके लिए? अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, इन्हें प्रतिजीवी जीव गुण भी कहा गया है। तो घातीय कर्म किसे कहते हैं? घातीय कर्म उसे कहते हैं जो अनुजीवी गुणों का घात करे।
और अघातिया किसे कहते हैं? जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे, ऐसा भी पढ़ने को मिलता है। समझ आया? अब समझेंगे अपन ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं। जो आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है उसका नाम ज्ञानावरण कर्म है। किसको ढकता है? ज्ञान गुण को ढकने वाला कोई है तो उसका नाम ज्ञानावरण कर्म है। समझ आ रहा है आपको? हाँ। कौन सा गुण ढक गया? ज्ञान का, उसका नाम क्या हो गया? ज्ञानावरण कर्म हो गया। तो ज्ञानावरण काम एक करता है, ज्ञान गुण को ढकने वाला। दर्शनावरण कर्म को क्या है? जो आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है उसका नाम दर्शनावरण है। वेदनी किसका नाम है? जो सुख दुख का वेदन कराता है उसका नाम वेदनी कर्म। वेदन माने अनुभूति कराए, उसका नाम क्या है? वेदनी कर्म है। मोहिनी कर्म क्या है? जो आत्मा के सम्यक्त चारित्र गुण को घातता है उसका नाम मोहिनी है। मोहिनी दोनों काम करता है, सम्यक्त भी नहीं होने देता और चारित्र भी ग्रहण नहीं करने देता। अब फिर मोहिनी के दो भेद हो जाते हैं, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। लेकिन मुख्य मोहिनी का काम यही जो हमने बताया। आयु कर्म क्या करता है? जो प्राणी को मनुष्य आदि के शरीर में रोक कर रखता है उसका नाम आयु कर्म है। गति नहीं, आयु कर्म। समझ आया ना? नाम कर्म जो अच्छे बुरे शरीर की संरचना करता है उसका नाम है नाम कर्म। अंतराय कर्म क्या करता है? नाम हो गया गोत्र कर्म। गोत्र कर्म जो जिस कर्म के उदय से जीव को नीच या उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। अंतराय कर्म जो दान लाभ भोग एवं वीर्य में विघ्न डालता है उसका नाम अंतराय कर्म है। समझ गए? ये 8 कर्मों का अपना अपना काम है। अब ज्ञानावरण कर्म जो ज्ञान गुण को ढकता है, इसकी क्या विशेषता है? कैसे जाने ये क्या करता है, कैसे करता है? तो सुनो, इसके लिए बहुत अच्छे आचार्य ने उदाहरण दिए हैं। जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञान गुण को ढकता है, इसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने? देवता के मुख पर ढके वस्त्र के समान। समझ गए? जैसे देवता के मुख पर वस्त्र ढका है, आपको देवता दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए? इसी प्रकार से ज्ञानावरण कर्म के कारण ज्ञान गुण ढक जाता है, ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। दर्शनावरण कर्म का उदाहरण दिया द्वारपाल के समान। जिससे द्वारपाल है, आप राजा से मिलना चाह रहे हो, वो नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहा आपको। ऐसे ही आप भगवान के दर्शन करना चाह रहे हो लेकिन आपको भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे। ये कौन सा है? दर्शनावरण कर्म। वेदनी कर्म, वेदनी कर्म का अर्थ सुख दुख का वेदन कराना। जैसे चाशनी, शक्कर की चाशनी से लपेटी तलवार। मिलता तो ये शहद लपेटी तलवार, पर शहद अवक्ष होता है। तो चाशनी से लपेटी हुई तलवार, गया था चाशनी चाटने के लिए लेकिन तलवार चुभ गई, तो सुख का वेदन भी हुआ, दुख का वेदन भी हुआ, तो साता साता। ये हो गया आपका वेदनी कर्म का। मोहिनी कर्म मदिरा के समान। जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति वस्तु तत्व को नहीं जान पाता, सही सही ज्ञान नहीं कर पाता देखते हुए भी, इसी प्रकार से संसारी प्राणी मोह के कारण इन सबको अपना मान करके बैठा हुआ है। वस्तु स्वरूप की भूल कराने वाला कोई है तो मोहिनी कर्म है। किसके समान? मदिरा के समान। आयु कर्म, आयु कर्म है रोक कर रखता है, बेड़ी के समान। जैसे पैर में बेड़ी पड़ गई तो वहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते, वैसे आयु कर्म बन गया। अब आप जिस गति में जाओगे उसी में बनकर रह जाओगे। मनुष्य में, देव में उतनी आयु पर्यंत आपको वहाँ रहना पड़ेगा। बेड़ी के समान बांध कर रखेगा, उसका नाम है आयु कर्म। नाम कर्म, नाम कर्म पेंटर के समान होता है, चित्रकार नाना प्रकार के चित्र बनाता है। ऐसे आपके शरीर की संरचना करने वाला कौन है? नाम कर्म होता है। समझ गए? गोरा, काला, लंबा, ठेंगा, बामन, ये सब संस्थान बनाने वाला कौन है? नाम कर्म है। इसकी बहुत बड़ी फैमिली है, 93 प्रकृति हैं इसकी। फिर आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म छोटा बड़ा घड़ा बनाने वाला, कुंभकार के समान। कुंभकार क्या करता है? छोटा घड़ा भी बनाता है, दिया दीपक भी बनाता है, इतना छोटा छोटा बड़ा भी बनाता है। तो जो उच्च नीच गोत्र में का काम करता है, कुंभकार के समान गोत्र कर्म होता है। अंतराय कर्म भंडारी के समान। अंदर भंडारा है
है ना, बहुत सारा सामग्री रखी हुई है, अनाज रखा हुआ, सोना चांदी, लेकिन उसके सामने एक भंडारी बैठा है, वो आपको अंदर कोई सामग्री लाने नहीं दे रहा। ये क्या है? अंतराय, विघ्नकर्ण मंत्रायस। भंडारी के समान कौन सा कर्म हो गया? अंतराय कर्म हो गया। समझ गए? अब यहाँ पर जो हमने बताया आपके लिए, कौन सा कर्म बताया था? ज्ञानावरण कर्म। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद होते हैं। तो आपको मालूम है, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। समझ गए ना? इन सब के अर्थ स्पष्ट हैं। क्या हैं? मति ज्ञानावरण को जो ना होने दे वो, मति ज्ञान को जो ना होने दे वो मति ज्ञानावरण, है ना। और जो श्रुत ज्ञान को ना होने दे, श्रुत ज्ञानावरण। जो अवधि ज्ञान को प्रकट ना होने दे, अवधि ज्ञानावरण। मनोपर्य ज्ञान को प्रकट ना होने दे, मनोपर्य ज्ञान। केवल ज्ञान को प्रकट ना होने दे, केवल ज्ञानावरण। ठीक है ना? इनका अर्थ स्पष्ट है। ढकना इनका काम है। किस क्या है? जो उस गुण को ढके, उसका नाम आवरण कर्म कहलाएगा। अब आता है दर्शनावरण कर्म। कौन सा कर्म आएगा? दर्शनावरण। जिसके उदय से जीव का दर्शन यानी दर्शन गुण प्रकट ना हो, उसे दर्शनावरण कहते हैं। दर्शन गुण का अर्थ यहाँ पर है सामान्य प्रतिभास। क्या है? सामान्य, जो ज्ञान के पूर्व होता है, वो प्रकट ना होने दे, उसका नाम दर्शनावरण है। दर्शनावरण के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 9। कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल, दर्शनावरण। ठीक है ना? फिर निद्रा आ जाती है। निद्रा, 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 पचला, पिछला, पिछला और स्थान गृद्दिश। ठीक है ना? इस प्रकार से क्या हो जाते हैं? 9 भेद हो जाते हैं दर्शनावरण के। चक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं? जो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्ववर्ती सामान्य प्रतिभास को प्रकट ना होने दे, उसे चक्षु दर्शनावरण कहते हैं। अचक्षु दर्शनावरण, जो चक्षु इंद्रिय के सिवाय शेष इंद्रियों तथा मन से होने वाले ज्ञान के पूर्ववर्ती सामान्य प्रतिभास को प्रकट न होने दे, उसे अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। इस सब में लगा लेना। ऐसे ही अवधि ज्ञान में, तो अवधि ज्ञानावरण में क्या लगाना? जो अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को प्रकट न होने दे, उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। केवल दर्शनावरण, जो केवल ज्ञान के साथ, समझ गए ना? पहले नहीं, साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को प्रकट न होने दे, उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ प्रकट होते हैं। समझ गए? अब ज्ञान और दर्शन किसे कहते हैं और इनके कितने भेद हैं? तो यह घट है, यह पट है, यानी यह घड़ा है और यह पट माने वस्त्र है। इस प्रकार की विशेषता को लिए हुई जो जानता है, उसे ज्ञान कहते हैं। ठीक है? ज्ञान क्या है? जो हमारे लिए वस्तु का क्या कराए? ज्ञान कराए, परिचय कराए, या जिसकी तरह जाना जाए, उसका नाम ज्ञान है। तो ये घड़ा है और ये वस्त्र है। ऐसा जो हमारे लिए विशेषता को लेकर के जानता है, उसका नाम ज्ञान कहलाता है। ज्ञान कितने हैं? तो ये अपन पढ़ करके आए हैं 5 ज्ञान। जो पदार्थ को विकल्प रहे सामान्य रूप से जानता है, उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के 4 भेद अपन समझ करके आए अभी। ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पर विशेषता क्या देखना? छद्मस्त यानी 12वें गुणस्थान तक के जीवों का ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। अर्थात पहले दर्शन होता है, बाद में ज्ञान होता है। परंतु केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं। और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। ठीक है? कैसे ज्ञान होते हैं? तो कह दिया, देखो सबसे पहले क्या बताया? छद्मस्त अवस्था। छद्मस्त अवस्था समझते हो? छद में माने होता है आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और जो उसमें स्थित हो वो छद्मस्त कहलाता है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कहाँ तक रहेगा? 12वें गुणस्थान तक रहेगा। तो इसको छद्मस्त अवस्था कहते हैं। तो 12वें गुणस्थान तक के जीवों का ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है, अर्थात पहले दर्शन होगा, उसके बाद ज्ञान होगा। केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति श्रुतम पूर्वकम अपन पढ़ के आए। फिर मनापर्य ज्ञान ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। कैसा होता है? ईहा मति ज्ञान पूर्वक। इसलिए तो मनापर्य ज्ञान में मना पर्य दर्शन नहीं होता, क्योंकि कैसा होता है?
यह मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए इसके पहले श्रुत दर्शन और मनः पर्याय दर्शन नहीं होता। बेचैन स्वामी ने सामान्य का अर्थ आत्मा कहा है, अतः उनके कहे अनुसार सामान्य अवलोकन का अर्थ आत्मालोकन होता है, आत्मावलोकन करना। अब यहाँ पर आता है, इसके बाद हो गया, अब दर्शन केवल दर्शनावरण तक हो गया। अब निद्रा किसे कहते हैं? आप लोग नींद लेते हो, नींद लेके आ रहे होगे आप तो, हाँ? निद्रा किसे कहते हैं? तो निद्रा दर्शनावरण किसे कहते हैं? जिसके उदय से सामान्य नींद आती है उसे निद्रा दर्शनावरण कहते हैं। सामान्य नींद, थकान को दूर करने का नाम नींद है। किसका नाम नींद है? थकान को दूर करने, ऐसे का नाम नींद नहीं है। नींद किसका नाम है? लार टपका रहे हैं, सो रहे हैं, आए वाए बक रहे हैं, आंखें खुली, इसका नाम निद्रा नहीं है। निद्रा किसका नाम है? और आचस्य के शब्दों में निद्रा किसे कहते हैं? आचस्य कहते हैं कि जिससे हमारी थकान दूर हो जाए उसी का नाम निद्रा है। जिस भी आसन में बैठ करके थकान दूर हो जाए उसे निद्रा मान के चलो, सोने का नाम निद्रा नहीं। यदि आप पद्मासन से बैठ करके थकान दूर कर लेते हो तो समझिए ये भी आपकी निद्रा है। इसे शयन करना ही निद्रा नहीं आचस्य कहते थे। आचस्य से पूछते थे, आचस्य आप नींद लेते ही नहीं हो, रात में इतने लेट तक सामायिक करते हो, सुबह बहुत जल्दी आप 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे कब बैठ जाओ आप मालूम नहीं पड़ता सामायिक पर। तो आचस्य कहते जिस आसन से आपकी थकान दूर हो जाए उसका नाम निद्रा है। लेटने का नाम निद्रा नहीं है, क्योंकि लेटने में बहुत प्रमाद हो जाता है। समझ आया? इसलिए जितने जागृत रह सको उतने जागृत बनने का प्रयास करो। तो जिसकी वजह से सामान्य नींद आती है उसे निद्रा कहते हैं। निद्रा दर्शनावरण किसे कहते हैं? जिसकी वजह से गहरी नींद आती है उसे निद्रा दर्शनावरण कहते हैं। कैसी नींद आती है? गहरी नींद आती है। आप लोगों को कैसी नींद आती है? आपको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं। कैसी नींद लेते आप लोग बताओ? अच्छी के सामान, कैसी नींद लेते हो? अरे जी बताने की आवश्यकता, हम क्या बताएंगे, दूसरे लोग बताएंगे। समझ आ रहा ना? क्योंकि खर्राटे, क्रोध, जलन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमें नहीं दिखती, हमें दूसरे की दिखती है, और दूसरे को हमारी दिखती है। खर्राटे आप सुन पाओगे खुद के? खर्राटे नहीं समझते, सोते समय जो लेते हैं जो खर्राटे बोलते हैं, तो ये अपने को डिस्टर्ब नहीं करते। ये किसको डिस्टर्ब करते हैं? ऐसे क्रोध है, ईर्ष्या आदि है, ये सब अपने को डिस्टर्ब नहीं करते। किसको करते हैं? दूसरे को। तो हमें लगता है हमारे हम कब खर्राटे ले रहे थे, ऐसे हम कब ईर्ष्या कर रहे थे, हम कब क्रोध कर रहे थे, ऐसा अपन बोलते हैं। लेकिन सामने वाले को मालूम है आपने कब खर्राटे लिए, सामने वाले को मालूम है आपने कब क्रोध किया, कब नुकसान पहुंचाया। समझ आ रहा? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अपन को मालूम नहीं पड़ती, दूसरे को मालूम पड़ जाती हैं कि हमारे साथ, आपके साथ क्या क्या हो रहा है। अब आता है इसके बाद प्रचला दर्शनावरण किससे कहते हैं? जिसके उदय से जीव बैठे बैठे सो जाता है तथा कुछ जागता रहता है उसे प्रचला दर्शनावरण कहते हैं। बैठे बैठे सो भी जाए, कुछ वो जाग जाता है, ऐसा लगता है जाग भी रहा है और सो भी रहा है। प्रचला दर्शनावरण किसे कहते हैं? जिसके उदय से सोते समय मुख से लार बहने लगे तथा हाथ पैर चलने लगे, ऐसी गहरी प्रचला के कारण को प्रचला दर्शनावरण कहते हैं। समझ गए? उत्कृष्ट रूप से चलने लगो, प्रचला ऐसा हो जाता है। लार टपकने लगते हैं मुख से, हाथ पैर चलने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ, जहाँ पर तकिया रहता है ना, सुबह वहाँ पैर पहुँच जाते हैं घूमते घूमते इतने भी लोग हाथ पैर चलाते रहते सोते समय। समझ आ रहा है? बचपन में बच्चे करते थे, कहीं सोते थे और कहीं हो जाते, कुछ तो तखत से ही, पलंग से ही नीचे सोते सोते गिर जाते। समझ आ रहा है? तो पिछला दर्शनावरण। अब आता है स्त्यान गृद्धि। ये खतरनाक है, इसमें रौद्र काम हो जाते। स्त्यान गृद्धि में क्या हो जाता है? रौद्र कर्म। जिसके उदय से जीव सोते समय भयंकर कार्य कर ले
और जागने पर स्मरण नहीं रहे उसे स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ऐसा वो रौद्र काम कर लेता। हमने कई बार संस्मरण सुनाया आपको, बनारस का भी सुनाया था। आचार्य ज्ञान सागर जी के समय एक विद्यार्थी था, फिर से सुना दूँ। उस विद्यार्थी को स्त्यान गृद्धि कर्म का उदय था। वह रात में उठता था और भदेनी घाट पर स्नान करके लौट के आ जाता था, और उसको तैरना नहीं आता था और बहुत गहरे पानी में जाता था, क्योंकि सांस श्वसन का एक प्रक्रम रहता है। यदि आप सामान्य से सांस ले रहे हो सोते हुए तो आप पानी में डूब नहीं सकते। सो रहे हो आप तो समझ, नींद खुलेगी तो डूबे हो आप, उसके पहले नहीं, क्योंकि श्वसन की क्रिया अपने आप सदी हुई चलती चली जा रही है। ये नियम है। सोते व्यक्ति को यदि आप पानी में फेंक दोगे, इसकी नींद नहीं खुलेगी तो डूबेगा नहीं, लेकिन जैसे फेंकोगे वैसे उसकी नींद खुल जाएगी तो डूब जाएगा। तो वह रोज जाकर के स्नान करके आ जाता था। उसके कपड़े गीले मिलते थे, उस और जो पर सोता था वो सब गीला मिलता था। लोगों ने कहा इसको होता क्या है। सब बच्चों ने देखा, अपन देखेंगे चल करके ये करता क्या है। रात में देखा जी, उठ करके गया और जा करके वहाँ पर पानी में वह लोगों ने चिल्ला दिया, क्यों इसको तैरना तो आता नहीं, डूब जाएगा, ये तुम डूब जाओ डूब जाओ डूब जाओगे। उसकी नींद खुल गई, डूब गया, डूब गया। समझ आ रहा ना। तो ये स्त्यान गृद्धि कर्म का होता है। इसलिए कभी भी लोगों के लिए सोते समय सावधानी रखना चाहिए और किसी न किसी के साथ सोना चाहिए, वरना रात में तो कौन से रोदे परिणाम कर दो मालूम नहीं पड़ता। भोपाल की बात है, उस व्यक्ति का नाम नहीं खोलूँगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है। भोपाल में हमारे पास आया, पति पत्नी दोनों आए, और जो पति था ना पति मेरे को उदास आया, पत्नी सिर में पट्टी बांध करके आई। सुनाया था मैंने पहले कभी। हाँ, मैंने कहा क्या हो गया भाई। बोले महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कहा क्या हो गया। बोले मैंने अपनी पत्नी के सिर में कीला ठोक दिया। मैंने समझा। बोले पत्नी कह रही हमारे पति ऐसा क्यों कर दिया, जबकि इतना चाहते हैं सब कुछ, ऐसा कैसे हो गया। तो हमने उससे पूछा ये बताओ जब तुम सोए थे तब तुमने क्या देख करके क्या सोच कर सोए थे। तो वो क्राइम पेट्रोल होता ना, कोई क्राइम पेट्रोल वगैरह देख करके वो सोया, उसमें आता है यूट्यूब में कोई, तो उसको देख करके वो सोया होगा। तो किसी पत्नी के साथ किसी ने कुछ किया होगा, उसके माइंड में बना रहा, और रात में आ गया स्त्यान गृद्धि कर्म का उदय। तो उसने उठाया कीला और अपनी पत्नी एक मारा ही होगा, उसकी नींद खुल गई होगी। उसने कहा ये क्या कर रहे हो, पकड़ लिया उसकी नींद, उसकी भी नींद खुल गई जब ठोक रहा था। अरे ये मैं क्या अनर्थ कर रहा था। तो कई बार लगता है कि भूत आ गए, भूत नहीं आए, देव नहीं आए, बल्कि स्त्यान गृद्धि निद्रा का उदय। ये भी कर्म है। क्या है, एक दूसरे को विश्वास था, वरना तलाक हो जाता, गड़बड़ हो जाता। उसको समझाया कि भाई जब भी सोया करो तो 9 बार 9 कर मन पढ़ के सोया करो, अच्छी बातें देख करके सुन करके सोया करो। आज के बच्चों को बता दो, है ना, यूट्यूब चलाते ना जो बच्चे बच्चियाँ, उनसे कहो तुम्हारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तुम्हें भूत नहीं लगे, तुम्हारे रात भर की परिणति है वो। रात भर जो यूट्यूब में देखते रहते हो, वैसे आपके सपने और दिन में वही बात होती, चिड़चिड़ापन आना, स्वास्थ्य खराब रहना, मंदिर के लिए विघ्न आना। ये सब लड़कियों को क्यों होता है, क्योंकि रात में क्या करते वो यूट्यूब में अपने या तो चैटिंग करते रहते, चैटिंग कहलाती ना, या फिर वो रील देखते रहते होंगे, या फिर और कुछ करते रहेंगे, जिसके माध्यम से उनके पूरे हार्मोन्स चेंज होते रहते शरीर के अंदर के। कैसे होते रहते सुनाऊँ आपको, बताऊँ आपको। जैसे आपके अंदर कोई विकल्प आया तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, खुशी वाला आए तो आ जाते, दुखी वाले। ये कैसे आंसू आ गए, अंदर विकल्प पैदा हुआ। ऐसे ही आपके अंदर जैसे 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 भाव आते हैं वैसे अंदर हार्मोन्स स्राव होते हैं, चेंजिंग आती है। महाराज जी इसका किसी में मन ही नहीं लगता, महाराज जी ये बहुत देर से खा पी नहीं रहा है, ये लड़की ऐसे कर रही है, ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि उसके क्या चेंज हो गए, हार्मोन्स चेंज हो गए। समझ आ रहा, भूत नहीं लगे उसको, कोई ऊपरी बाधा नहीं है, जी बाधा है। रात में आपको उसको कह दिया मोबाइल दे दिया, मोबाइल नहीं दिया तो दुनिया भर की बातें सोचते रहते हैं, है ना। हाँ, सपनों के राजा कब आओगे मेरे, सोच रहे हैं बैठे हैं, सपनों की रानी लग रहे हैं रात भर। गलत कह रहा हूँ,
यही सारी चीज़ें। अब उनके अंदर के जो हार्मोन्स वो चेंजिंग होते हैं। तो कहते हैं महाराज जी ये नियम है, 12 वर्ष की उम्र है, 18 वर्ष की उम्र है, 21 वर्ष की उम्र है, इन उम्र में कुछ ना कुछ चेंजिंग निश्चित रूप से शरीर में आती है। और इसी समय आप लोग लेकर आते बच्चों को, महाराज जी 18 साल का हो गया, इसको पता नहीं महीने से क्या हो रहा है, हफ्ता भर से ये ऐसा हो रहा है, वो कुछ नहीं रहा है, बस इसकी क्या हो रही हार्मोन्स की चेंजिंग। समझ गए? डॉक्टर भी कुछ नहीं करेगा, आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तो कहता हूँ 18 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष में अपनी बच्चियों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय वह कुछ भी कदम उठा सकते हैं। फिर कहोगे महाराज इस पर कोई तंत्र मंत्र नहीं किया था सामने वाले ने, हार्मोन्स चेंजिंग की थी। समझ आ रहा है ना? उसको तंत्र मंत्र लेकर के बैठ जाते, वो लड़के ने कुछ करवा दिया, उस लड़के ने ऐसा कर दिया, उसने कुछ नहीं किया, आपने नहीं किया, एक आपने सावधानी नहीं रखी, इसलिए वो चलिए कर्म प्रपंच चल रहे थे ना, निद्रा स्थान वृद्धि कर्म के उदय में रौद्र परिणाम आदि जीव से हो जाते हैं, भयंकर कार्य करने लगता है, और चिड़चिड़ापन भी बहुत प्रकार का आ जाता है, मार भी दे किसी को, ऐसा भी काम करके आ जाए मालूम ना पड़े। एक गांव की घटना है, दोनों पति पत्नी सोए, है ना, और पत्नी मरी मिली, और पति को पता नहीं कि कब मर गई। समझ आ रहा है आपको? बस ये पत्नी का भी गला सूजा था, पति का भी सूजा था, रात में कुछ हो गया होगा, ऐसा लड़ाई झगड़ी निद्रा में हो गया होगा, एक दूसरे को झीना झुट्टी उसने दबाया होगा पति ने, पत्नी ने भी प्रतिकार किया होगा, बस। और ये सब दोनों मस्त सो रहे, तो एक पत्नी तो मरी गई, ये सो रहा मस्त, लोगों ने उठाया, उठो भैया, अरे ये क्या हो गया, चिल्लाने लगा, ये क्या हो गया। अब क्या अपराध कहें कि कर्म का उदय कहें, कैसे कहें उसको? पुलिस तो केस बनाएगी, और पुलिस ये कहेगी दूसरा कोई था नहीं, गले में निशान है, तो मैं तो जेल होगी, वही उसको जेल। कर्म को देखो कोई नहीं समझता, वो खूब रोया, खूब गिड़ रहा है, मैंने बिल्कुल नहीं किया, मेरा कोई अनबन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब बोल रहा हो, लेकिन कोई सुनने वाला है क्या? सबूत क्या है आपके पास? तेसरी कर्म की उदय होते हैं, अपराध ना करते हुए भी अपराधी सिद्ध होना पड़ता है। उन्हें कर्म सिद्धांत थोड़ी समझाओगे पुलिस वालों को, वो प्रवचन थोड़ी सुनेंगे, तो सबूत देखेंगे, और जो बच्ची पक्ष के हैं वो भी नहीं देखेंगे, उन्हें भी स्वाध्याय थोड़ी उनके पास जो समझ सके, वो भी कहेंगे नहीं इसने मारा होगा, ऐसे कैसे कर्म का हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझो, कर्म के उदय में भी बहुत कुछ होता है इस सांगृद्धि में। तो ये 5 निद्राओं से आत्मा के दर्शन गुण का घात होता है, इसलिए इन्हें दर्शनावरण कर्म के भेदों में सम्मिलित किया गया है। समझ आ गए ना? ये 3 महानिद्राएं खतरनाक हैं, पिछला और स्थान वृद्धि, इनसे बचो। निद्रा में ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन ये 3 में है। और याद रखना, जितना ज़्यादा भैंस के दूध का दही खाओगे उतनी इनकी उदीर्णा होगी। ये निमित्त है, उतनी उदीर्णा हो गई आपको निद्रा की, नींद आने की। प्रवचन में ही बैठे बैठे नींद लेते रहोगे, क्योंकि दही का ये है, दही ज़्यादा खा लो भैंस के दूध का तो निद्रा आएगी आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम प्रमाण बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई यहाँ वहाँ की बात कह रहा हूँ, आगम में ऐसा लिखा है, सो आपके सामने बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है वेदनीय कर्म, जिसके उदय से आत्मा के अव्यावाद गुण का घात होता है, अथवा जिसके उदय से जीव सुख दुख का वेदन करता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, एक शाता वेदनी और दूसरा अशाता वेदनी। शाता वेदनी किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव प्राप्त सामग्री में सुख का वेदन करता है, उसे शाता वेदनी कहते हैं। जो भी सामग्री इसको प्राप्त है उसमें सुख का अनुभव कर रहा है, तो कौन सा है? शाता वेदनी है। और अशाता, जिसकी वजह से जीव प्राप्त सामग्री में दुख का वेदन अनुभव करता है, उसे अशाता वेदनी कहते हैं। ये जो सुख सुविधा है ना, तो सुविधा से सुख नहीं मानना, सुविधा से सुख नहीं, साधन तो हैं पर उसे सुख मिले तो सुख तो शाता है, और उन्हीं से दुख मिले तो अशाता है। समझ आ रहा? तो वस्तुएं पाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर का कर्म भी बहुत जरूरी है। सुख और दुख का वेदन कराने वाला कर्म है।
अब आप कहते इसने सुख दिया, इसने दुख दिया, पर कर्म ने क्या किया? हमें सुख दुख कौन देता है? बोलो ना। फिर इसने कैसे दिया? संयोग से मिला। कर्म के बाद एक चीज मिलती है, संयोग। संयोग भी दुख देता है, वियोग भी दुख देता है। किसी का संयोग दुख देता है, किसी का वियोग दुख देता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो ये शाता अशाता का काम भी चलता रहता है। जो आत्मा के सम्यक या, हाँ ये अगली बात है। अपन शाता अशाता के बारे में समझ रहे थे। शाता क्या है? जिससे सुख मिले। अशाता क्या है? अच्छा, भूख किस कर्म को कैसे लगती है? हैं? अच्छे से सोच लेना भैया। भूख आपको लगती है असाता कर्म को जैसे कि साता कर्म को जैसे? ठीक है ना? असाता से होती है पक्का। फिर भूख न लगे तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जो स्वस्थ और समय पर भूख लगती है, समझो साता का उदय है। जो समय पर और ना लगे और कम या ज़्यादा लगे भूख, वो असाता का उदय है। समझ गए? अब लिख लो अच्छी तरह से। समय पर और स्वस्थ भूख लगे, वो साता का उदय मानना, क्योंकि साता के बिना भूख भी नहीं लगती आदमी को। हाँ, साता हो तो ही भूख लगती है। यदि अति भूख लग रही है तो असाता है। लेकिन समय पर जितनी लगना चाहिए उतनी लग रही है, वो साता का उदय है। जो असमय लगे या भूख लगे ही ना या अधिक लगे तो समझो असाता का उदय है। ठीक है ना? सीधी सी बात। जिसमें सुख का संवेदन हो जो साता है, और जिसमें सुख का संवेदन ना हो उसका नाम असाता है। तो अच्छी भूख लगने में आप स्वस्थ मानते अपने आप को? नहीं मानते? हाँ, यदि भूख नहीं लगे तो हाँ, यहाँ अर्घ्य चढ़ाते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति स्वाहा। और भूख ना लगे तो, क्षुधा ना लगे तो डॉक्टर के पास जाते हो। यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान मेरी भूख मिटा दो, तो भूख मिट गई तो। लेकिन भगवान के सामने कौन सी भूख मिटाने की बात करते हो? कभी भूख ही ना लगे। क्या ना लगे? हाँ, ये है क्षुधा रोग विनाश नहीं करता। ऐसा नहीं कि हमारी भूख समाप्त हो जाए, नहीं, कभी हमें खाना ना पड़े, हमारा ये कर्म ही नष्ट हो जाए, ये अर्थ है। ऐसा अर्थ मत लेना उसमें क्षुधा रोग विनाश नहीं मतलब हमारी भूख समाप्त नहीं, अब हमें कभी खाना ही ना पड़े, ऐसा उसका अर्थ है। क्योंकि स्वस्थ भूख तो साता के उदय से ही होती है। क्योंकि कहते हैं स्वास्थ्य लाभ होना साता है कि साता है? साता है। तो कहते हैं जब स्वास्थ्य लाभ होता है तो आदमी को नींद और भूख लगने लगती है, और जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सबसे पहले असर नींद पर और भूख पर जाता है। जिसे कहते हैं अर्ध रोग हरी निद्रा और सर्व रोग हरी क्षुधा। यदि आधा रोग चला जाए तो आदमी को नींद आने लगती है, और सारा रोग चला जाए तो आदमी को भूख लगने लगती है। समझे ना? अर्ध रोग हरी निद्रा, आधा रोग हरण हो गया तो नींद आने लगी। सर्व रोग हरी क्षुधा, सर्व रोग हो गया, समझो तुम क्या आने लगी? भूख लगने लगी। आपको भूख लगती है, नींद आती है समय पर, तो स्वस्थ हो, वरना खांसी चलती रहती रात में तो नींद नहीं आती। तो देख लेना, कोई भी रोग हो रात में ज़्यादा तकलीफ देता है, सुनिद्रा भंग होती है। और जब रात में निद्रा अच्छी नहीं आएगी तो सुबह भूख कैसे लगेगी? पेट ही साफ नहीं होगा, जब पेट साफ नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगी। समझ आ रहा? इसलिए सूत्र हैं। यदि आपको समझना है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, दो चीज़ों पर ध्यान दो, आपको मालूम पड़ेगा आपका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। यदि आपको समय पर नींद आती है और समय से निद्रा टूट जाती है तो समझना आप स्वस्थ हो। समय पर भूख लगती है, उचित भूख लगती है तो समझ लेना आप स्वस्थ हो। यदि आपकी भूख कम और ज़्यादा हो रही है, नींद कम और ज़्यादा हो रही है तो समझना भी अस्वस्थ हो। ये स्वयं अपने स्वास्थ्य का आकलन, परिचय, जानकारी स्वयं ले सकते हो घर बैठ कर। दो चीज़ों से। किससे?
नींद से और भूख से आपके स्वास्थ्य की जानकारी स्वयं ले सकते हो, स्वयं का डॉक्टर स्वयं बन सकते हो। इसलिए निद्रा पर और भूख पर ध्यान देने की आवश्यकता है स्वस्थ रहने के लिए। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि